एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है। 24 जून को मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ था, जब नोटिफ़िकेशन अब जारी नहीं किया गया था। मैंने आपको बस पूर्व सूचना दी थी। अब नोटिफ़िकेशन जो है वो जारी हो गया है, 24 जून को ही हुआ है, लेकिन आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ डिटेल से। एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई हुई है 24 जून से 24 जुलाई तक आप ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से भर सकते हैं इसको। 25 तारीख तक आपको फ़ी पेमेंट और प्रिंट आउट लेने की जो है वो अनुमति है। 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको पेमेंट करके करेक्शन करना होगा। और सितंबर-अक्टूबर 2024 में इसका टियर 1 का एग्ज़ाम होगा और टियर 2 का दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम होगा। पे लेवल वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ में पोस्ट भी देख सकते हैं और मिनिस्ट्री भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट यानी किस ग्रुप में है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अलग-अलग प्रकार का पे लेवल के बहुत सारे वैकेंसी और कई प्रकार के जो है यहाँ पर जो है वो वैकेंसी और कई प्रकार के डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई। जो वैकेंसी है वो अभी लगभग 17,727 है। हालाँकि ये वैकेंसी बढ़ाई या घटाई जा सकती है, जैसा कि आमतौर पर अब हर वैकेंसी में हो रहा है कि बाद में घट-बढ़ जाता है। रिज़र्वेशन एप्लीकेबल है एससी, एसटी, ओबीसी एवं अन्य जो कैटेगरीज़ वाले को मिलता है पीडब्ल्यूडी वगैरह को, वो सारा इसमें एप्लीकेबल है। तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1/8/2024 को आपकी उम्र 18 से 27 साल होना चाहिए और कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 के बीच में होना चाहिए। फिर फॉर द पोस्ट ऑफ व्हिच एज लिमिट इज़ 20, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें 20 से 30 साल उम्र चाहिए, कुछ में 18 से 30 साल, कुछ 18 में 32 साल उम्र चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स आपको मिलेगा। जो छूट दी जाती है उम्र में बाकी सभी वैकेंसी में, वो इसमें भी एप्लीकेबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ वो दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पर आपको ओबीसी सर्टिफ़िकेट चाहिए। ओबीसी सर्टिफ़िकेट जो है वो लास्ट डेट के पूर्व का बना हुआ होना चाहिए। हमारे केस में अभी जो सीजीएल की वैकेंसी आई है, उसमें 24 जुलाई लास्ट डेट है, तो उससे पूर्व का जो है वो सर्टिफ़िकेट बना हुआ होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो एक जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, उसके लिए जो है वो बैचलर डिग्री 60% होना चाहिए मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड में। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 60% मार्क इन मैथमेटिक्स इन 12 स्टैंडर्ड, मानी सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, लेकिन इंटर में मैथ में 60% नंबर होना ही चाहिए। और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, या फिर ये होना चाहिए। पोस्ट वाइज अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन एक ओवरऑल अगर हम बताएँ तो बस आपके पास बीए की अगर डिग्री है तो आप ज़्यादातर वैकेंसी की भर सकते हैं। सिर्फ़ 2 वैकेंसी जो है उसके लिए अलग-अलग है, बाकी सभी के लिए सिर्फ़ बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए। The candidate who have appeared in the final year of their graduation can also apply. However, they must possess education essential qualification on before the cut-off date 1/8/2024. अगर आप अभी जो है थर्ड ईयर का आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ है ग्रेजुएशन का, तो 1/8/2024 तक अगर आ जाएगा तभी आप भरें, अन्यथा नहीं भरें। अपियरिंग कैंडिडेट को तभी भरने की अनुमति है जब उनका रिजल्ट जो है वो उस डेट तक घोषित हो जाए। कैसे आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पर दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फ़ोटो और अच्छा, एक चीज़ और कि ये कि जब आप फ़ॉर्म को भरें तो बड़ी सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि करेक्शन के समय आपको ₹250 चार्ज देना होता है, इसीलिए आप इस चीज़ से बचें। सॉरी, ₹200 का चार्ज देना होता है फर्स्ट टाइम में, और सेकंड टाइम में आपको ₹500 का चार्ज देना पड़ सकता है, इसीलिए आप इन चीज़ों से बिल्कुल बच कर के रहें। एग्ज़ामिनेशन सेंटर अगर देखना है तो रीजन वाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है एग्ज़ाम सेंटर का नाम, ये है सेंट्रल रीजन यानी बिहार, उत्तर प्रदेश वाला एरिया। उसके बाद ये हुआ ईस्टर्न ज़ोन, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अंडमान, निकोबार ये सब एरिया आते हैं। तो अलग-अलग यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उसे आप देख सकते हैं। 2 एग्ज़ाम होगा, टियर 1 और टियर 2 एग्ज़ाम होगा। टियर 1 का जो पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का वो इस प्रकार से रहेगा, इसको आप स्क्रीन को पॉज़ करके देख सकते हैं। टियर 2 का जो होगा एग्ज़ाम, वो एक प्रकार से रिटेन होगा, सब्जेक्टिव होगा, जिसका ये जो पैटर्न है उसे आप देख सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो वैसे स्थिति में आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है, आप सिलेबस को भी ध्यानपूर्वक देख लें और अप्लाई ज़रूर से ज़रूर कर दें। अगर आप ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं तो सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी भी इसका जारी रखें
और इसमें जो फ़ीस लगता है वो सिर्फ़ ₹100 लग रहा है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को और बाकी जो एससी, एसटी, या फीमेल कैंडिडेट जो हैं या पीडब्ल्यूडी जो है, उनको किसी प्रकार से कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ़ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ₹100 का भुगतान करना है एसएससी को। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी वैकेंसी है जो आपके लिए है, काफ़ी कम इसमें जो है वो कॉस्ट भी पड़ रहा है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर भर दें, तैयारी भी ज़रूर करें और तैयारी करने के बाद जब एक और महत्वपूर्ण बात जब आप फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करें तो लाइव फ़ोटो जो अपलोड करें उसमें ध्यान रहे पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, क्लियर फ़ोटो होना चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर जो है वो ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर के ऊपर होना चाहिए और इसके अलावे जब आप सिग्नेचर को अपलोड करें और फ़ोटो को अपलोड करें तो जो साइज़ वहाँ पर माँगा गया है उस साइज़ में अपलोड करें ताकि आपका जो है वो आवेदन किसी कारण से रिजेक्ट ना हो। कैसे अप्लाई करना है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई है, सर्टिफ़िकेट फ़ॉर्मेट आपको दिया गया है। आप चाहें तो सर्टिफ़िकेट फ़ॉर्मेट भी देख सकते हैं, इसके लास्ट में आपको मिल जाएगा इस नोटिफ़िकेशन के लास्ट में। तो अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो इस वैकेंसी को अप्लाई कर दें। धन्यवाद।